इसके लिए आज हम जो हमारे द्वारा अभी हमारे मौसम में मिलने वाली सब्जी है गोभी। गोभी के बारे में जानते हैं कि गोभी की तासीर क्या है। तासीर मतलब गुण, उसका स्वभाव क्या है। तो गोभी, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, गोभी के जितने भी प्रकार, गंड गोभी भी आता है, ऐसे सुनते हैं हम, तीनों की प्रकृति एक जैसी होती है। ये भारी होता है पचने में, इसलिए इसे अकेले खाना है, इसके साथ और कोई चीज़ आलू वगैरह नहीं डालना चाहिए। इसको जब हम बनाते हैं तब इसकी तासीर थोड़ी ठंडी भी होती है, क्योंकि ठंड के दिन में आता है। रूखा है, शरीर पे रूखापन प्रदान करती है, इसमें स्निग्धता नहीं है, रूखापन है। यह कसेला, हल्का कसेला है, हल्का ठंडा और रूखा होने के कारण इसमें कसेलापन भी हो जाता है। यह किन किन दोषों पे प्रभाव करता है? जैसे गोभी शरीर के तीनों दोषों पे अलग अलग प्रभाव करता है। तो देखते हैं हम। पित्त और कफ नाशक है यह, पित्त को नाश करता है और कफ को नाश करता है, दोनों को शांत करती है। वायु, यह वायु कारक है, ध्यान रखिएगा। यह वायु को बढ़ाने वाला है, वायु बढ़ा देता है शरीर में यह। हाँ, तो देखिएगा, वायु गैस बनाती है बाबा, यह ये ध्यान रखिएगा। वात रोगों के लिए अच्छी नहीं है, जिसको घुटने में दर्द, कमर में दर्द, अर्थराइटिस है, वो भूल कर भी गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी ना खाएं, नहीं तो उनके रोग बढ़ेंगे। जिनको दस्त ज़्यादा होते हैं ना, वो खा सकते हैं। जैसे कई बार 3-4 बार जाते हैं कई जने ना, सामान्य अवस्था में भी रोज रोज 3 बार 4 बार जाते हैं, तो ये मल को बांधने वाला होता है। यह कॉन्स्टिपेशन करने वाला होता है, कब्ज करने वाला होता है, इसलिए ध्यान से इसका सेवन करें भाई। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। गोभी आ रहा है तो धड़ल्ले से खाएं, ऐसा वाला नहीं है। तो जिन लोगों की त्वचा रूखी और पकड़ीदार हो जाती है, उन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। त्वचा पे रूखा है ना, इसका जैसा गुण जिसका होता है वैसे ही करता है। तो रूखा गुण है तो यह रुक्ष प्रदान करेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमको खाना भी है, इसके गुण भी लेने हैं। तो इसको छौंक लगा करके खाना है। गोभी को हल्का उबाल कर अंत में छौंक दिया जाता है। इसको वात के कम करने के लिए थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच तेल के साथ इसको छौंकना चाहिए। इससे इसके वायु के गुण हैं थोड़े कम हो जाते हैं, रुक्षता, रूखापन जो है वो कम हो जाता है। और इसको फ्राई करके सेक करके लेना है, जिससे इसकी जो वो रूखापन, जो तासीर है वह दूर हो जाएगा। थायराइड पर विशेष ध्यान देना है। एलोपैथी और डाइटिशियन अक्सर थायराइड में गोभी लेने को मना करते हैं। डाइटिशियन जो है वो गोभी लेने के लिए मना करते हैं थायराइड के रोगी पर। आयुर्वेद में कोई सीधा निषेध नहीं है। आयुर्वेद कोई सीधा मना नहीं करता है कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यदि शरीर में पहले से ही वायु के रोग हैं, हार्मोनल असंतुलन है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तो गोभी का अधिक सेवन थायराइड या अन्य वायु संबंधी रोगों को ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसीलिए थोड़ा देख करके खाना, इसलिए संयम से और वात को शांत करने वाले तरीकों का इसका सेवन करना चाहिए। गोभी के विभिन्न भाग हैं, उसकी डंठल जो होती है उसकी भी सब्जी बनती है, और ये डंठल जो ज़्यादा भारी होता है और बल कारक होता है, बल जिसको ताकत बढ़ानी, जिसकी जठराग्नि अच्छी है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे आसपास तो उसके डंठल को या उसकी भाजी को भी चना दाल के साथ उसकी भाजी बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, पत्ते ये भी वायु कारक हैं, गैस बनाने वाली है। अभी के मौसम में गैस बनती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी गोभी को रात्रि में ना खाएं।
बिल्कुल नहीं, रात में नहीं। सुबह खाइए या दोपहर में खाइए, रात में नहीं। तो नहीं तो फिर जीवन हराम कर देता है। फिर वायु बढ़ के वायु ज़्यादा बढ़ेगा बढ़ेगा तो हार्ट की समस्या आ सकती है भैया, ब्लॉकेज हो जाएंगे। हर जगह वायु घुसेगी तो क्या होगा, इसको आप समझ सकते हैं। तो वायु करती है, इसलिए रात में नहीं करना है। श्वास के रोगी हैं, यह कफ नाशक होने के कारण अस्थमा, सांस की दिक्कत, नजला जिसको है, साइनस है, खांसी, बलगम वाले को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कफ नाशक है। कफ को यह नाश करती है गोभी। इसलिए किनको किनको लेना है, सांस की समस्या, अस्थमा है, नजला, साइनस, सर्दी वादी, खांसी वांसी है, उनको लेना है। बल और ऊर्जा प्रदान करता है। टीबी के जो रोगी हैं, टीबी के जो रोगी कमजोर हो जाते हैं, उनको बल प्रदान करता है। रक्त विकार, यह खून को साफ करती है और रक्त संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, पित्त से ब्लीडिंग, गर्मी लगना ठीक होता है। हार्ट को स्ट्रेंथन देने वाला भी अब बोलते हैं। लेकिन सुबह खाने पर भी भाई, ऐसे नहीं कि हार्ट को ठीक करना है तो जैसे रात में दबा खा रहे हैं, डीप फ्राई करके खा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, वो मारने वाला हो जाएगा वो गोभी। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली सब्जी नहीं है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के रोगी द्वारा इसको खाया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता इससे। तो इसको ध्यान रख करके खाना है, किसे नहीं खाना है आप जान रहे हैं। जिसको वायु संबंधी, वात संबंधी रोग हैं, वो इसका सेवन ना करें। गोभी जो है उनमें बहुत अच्छा अभी मिलता है। तो हम रात में क्या करते हैं, रात में उसको खाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। गोभी चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ये जो गोभी होती है ना, इसको रात में बिल्कुल भी नहीं खाना। तब तो ठीक है, नहीं तो ये वायु बनाएगा, जीवन हराम कर देता है। और वो वायु दुर्गंध पूर्वक हो गया या फिर साउंड वाला हो गया तो और मत पूछो भैया, कहीं बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको दोपहर तक लेना ज़्यादा उचित है। उसके बाद क्योंकि वात बढ़ती है, वात की समस्या करते हैं। जिसको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन जिसको रहता है, उन्हें इससे बचना चाहिए। हाँ, जिसको लूज मोशन लगता है वो गोभी ले सकते हैं। तो उनका जो लूज मोशन है वो उसके लिए अच्छी मानी जाती है। तो गोभी के बारे में हमने जाना। गोभी के कई सारे गुण हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी दूं कि इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लाभ है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी खाएं तो उसको छौंक लगा करके हल्का जीरा और हल्का हींग तेल में इसको छौंक लगा करके खाएं, जिसकी इससे रूखापन जो है, शरीर में जो रूक्षता उत्पन्न करती है वह दूर करे। और ये पचने में भारी होती है, इसीलिए इसको दिन में खाना, क्योंकि दिन में खा करके हम इसको पचाने के लिए अच्छे से मेल्ट करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं तो यह पच जाएगी। तो आजकल के जो मौसम में मिलने वाली जो ये सब्जी है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप सभी, जब ये YouTube में लिंक आ जाएगा आपको, तो आप अपने एक दूसरे घर वालों को इसके बारे में जानकारी दीजिए, या व्हाट्सएप में जब मैं भेज दूँ तब इसके बारे में जान